हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स आपस में मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट्स होते हैं इसमें से एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है और ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है और मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है पॉलिनेशन। और ज़्यादातर प्लांट्स में मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स एक ही फ्लोर पे होते हैं। जब एक बार पॉलिनेशन हो जाता है तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सीड का फॉर्मेशन होता है और उस सीड से एक नया प्लांट्स बनता है और यही प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अब बात करते हैं हम फ्लोर के स्ट्रक्चर की कि फ्लोर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक स्टेम होती है जिस पे फ्लोर रखा होता है और कुछ पत्तियाँ होती हैं जिसको लीफ बोलते हैं और इसमें कुछ कलरफुल पत्तियाँ होती हैं जिससे जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं जिसको हम पेटल बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को स्टेमन और फीमेल पार्ट को पेस्टिल कहा जाता है। लेकिन किसी भी फ्लावर में ज़रूरी नहीं है कि इसमें मेल पार्ट सिंगल हो और फीमेल पार्ट भी सिंगल हो। किसी फ्लावर में काफ़ी सारे मेल पार्ट्स होते हैं और काफ़ी सारे फीमेल होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मेल पार्ट्स हैं जिसको स्टेमन कहते हैं और इसमें काफ़ी सारे फीमेल पार्ट्स भी हैं जो सबसे ऊपर की ओर हैं जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इसमें एक रेसिपिटेकल है जिस पे पूरा पुष्प रुका होता है और कुछ ग्रीन पत्तियां हैं जिसको हम सेपल बोलते हैं। लेकिन फ्लोर में ये ग्रीन पत्तियां सिर्फ एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, जिसलिए इसके ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है। और इसमें जो पत्तियां हैं, जो फ्लावर की पत्तियां हैं, जो हल्की ब्लू कलर की हैं जिसको हम पेटल बोलते हैं और पेटल के ग्रुप को कोरोला कहा जाता है, नॉट कोरोना, इसको कोरोला कहा जाता है। और इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। मेल गैमेट को हम स्टेमन कहते हैं और स्टेमन को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं जिसका सबसे ऊपरी भाग एंथर कहलाता है और जिस पे ये एंथर रुका होता है उसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर ही एक ऐसा भाग है जिसमें मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल को तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपरी भाग होता है स्टिग्मा, उसके नीचे वाला जो थोड़ा पतला भाग होता है उसको स्टाइल बोलते हैं और नीचे वाला सबसे जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है उसको ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल और ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है जिसको हम ओवम के नाम से जानते हैं। और अब मधुमक्खी या तितलियों के फूल पे बैठने या हवा के चलने से ये पोलन ग्रेन हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में उड़कर अब ये फीमेल पार्ट्स पे जाके चिपक जाते हैं और ये कहलाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फूल के पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे चले जाते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर 2 में देख सकते हो। और जैसा कि स्ट्रक्चर 3 में दिखा रखा है कि एक फूल के पोलन ग्रेन दूसरे फूल के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे चले जाते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है।